दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे डिवाइन फेमिनाइन हमारे डीएम और डिवाइन तक का सफ़र तय करती हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन पहले अपने डीएम में और फिर डिवाइन में मर्ज हो जाती है। दोस्तों, जब भी हम वीडियो डालते हैं तो हमारे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो चाहे सोलमेट रिलेशनशिप में हो चाहे कार्मिक में, वो खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हैं और बहुत से लोग खुद को इस जर्नी में समझकर अपना ही नुकसान करते चले जाते हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है, यह एक इल्यूज़न है, फेक जर्नी है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पहले के टाइम में तो ऐसी किसी जर्नी का कोई भी जिक्र नहीं होता था। आज हर कोई इस जर्नी की बात कर रहा है, जबकि सच तो यह है कि पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी कि हम अपने विचार, अपने थॉट्स किसी के सामने रखें, या इतनी फ्रीडम नहीं थी कि पहले बोलने में भी लोग घबराते थे कि कहीं हमारी इमेज को गलत ना मान लिया जाए। वो सब अपने अंदर रखते थे। आज के टाइम में हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमने अपनी लाइफ में क्या पाया है और क्या खोया, या हमने अपने आप को इंस्टा, यूट्यूब, सोशल नेटवर्क की साइट के ज़रिए खुद को लोगों के सामने रखा। और ऐसे ही जब हमने किसी की जर्नी एनालाइज़ किया तो खुद की जर्नी को समझ पाए। जो लोग यह बोलते हैं कि ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है, बट एक्चुअल में वही लोग इस जर्नी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं जो इस जर्नी में हैं। वो इसमें ही है, जो इसमें है ही नहीं वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे, और जो हैं वो जानते भी हैं, मानते भी हैं और इस पर विश्वास बनाकर गॉड के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते भी हैं। यह जर्नी कोई इल्यूज़न नहीं है, यह एक डिवाइन जर्नी है जो बहुत ही पवित्र और पावन जर्नी है, जो कि हमें मोक्ष की ओर लेकर जाती है और डिवाइन को प्राप्त करती है और दूसरों को भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली जर्नी है, जो कि जागृति की जर्नी है, जिसमें एक सोल खुद को जागृत करती है, साथ ही दूसरों को भी जगाती है और मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। इस जर्नी का मुख्य उद्देश्य ही डिवाइन को प्राप्त करना, अपने सोल पर्पस को पहचानना है। आप किस पर्पस से इस धरती पर आए हैं? जर्नी का मुख्य उद्देश्य ही डिवाइन को प्राप्त करना है, अपने सोल पर्पस को पहचानना है। आप किस पर्पस से इस धरती पर आए हैं? आप अपनी लाइफ में इतने कष्ट भोगने के बाद डिवाइन तक क्यों पहुँचे हैं? जिसमें डिवाइन तक पहुँचने के लिए हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो न सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को जागृत करते हैं बल्कि उनकी लाइफ में एंड तक उसे पुश करते हैं, उनकी सोल ग्रोथ और लाइफ पर्पस को लेकर, साथ ही डिवाइन में मर्ज करने में हेल्प करते हैं। इस जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन आपके अंदर के उन जख्मों को या उन चीज़ों को बाहर लाता है जिसे आप जानते ही नहीं थे, देखी भी नहीं होती, क्योंकि आप ही का वह काउंटर पार्ट होता है जो आपको आपका आईना दिखाता है, जो आपके अंदर की कमियां आपको दिखाता है और आपको सोल की ग्रोथ में हेल्प करता है। एक्चुअल में यह जर्नी डिवाइन मैस्कुलाइन से डिवाइन तक की जर्नी है। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन से बहुत सी बातों को लेकर नाराज़ होती है, उसके बारे में गलत सोचने लगती है, बट एक्चुअल में पूरा गेम डिवाइन के हाथ में होता है। यह जर्नी खुद डिवाइन ही चलाते हैं, हम तो बस उसकी कठपुतली हैं, मोहरे हैं। डिवाइन फेमिनाइन कभी डीएम से तो कभी डिवाइन से लड़ती है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, कभी अपना एंगर दिखाती है, कभी डीएम को चेज़ करती है, कभी डिवाइन मैस्कुलाइन को गलत समझती है। फेमिनाइन एक चेजर बन जाती है और डिवाइन मैस्कुलाइन रनर। बट यह सब डिवाइन की मर्जी से ही होता है। आप जितना डिवाइन मैस्कुलाइन को चेज़ करते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा भागने लगते हैं, और जब आप अपना ध्यान डीएम से हटाकर डिवाइन की ओर मोड़ लेते हैं और खुद पर वर्क करते हैं, तब
डीएम वापस आते हैं, क्योंकि जब तक उनको आपसे एनर्जी मिल रही होती है तब तक वो आपसे भागते हैं, और जब एनर्जी मिलना बंद हो जाती है तो वो आपके सामने आ खड़े होते हैं। एक्चुअल में ये सारा खेल डिवाइन का ही होता है। हम कभी डीएम से लड़ते हैं तो कभी डिवाइन से। यदि आप इस जर्नी को समझ जाते हैं और अपनी लाइफ का पर्पस समझ लेते हैं, उस पर चलने लगते हैं तो और खुद को डिवाइन में मर्ज कर लेते हैं, तभी आप अपने डीएम को पाते हैं। अदरवाइज यह जर्नी चूहा बिल्ली का खेल बनकर रह जाती है और आप अपनी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। सो जब तक आप डिवाइन को नहीं जानेंगे, अपनी लाइफ पर्पस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन को आपको नहीं देंगे, क्योंकि डीएम तो डिवाइन के हाथों में है और डिवाइन ही उन्हें नचाते हैं। यह जर्नी तभी कंप्लीट होती है जब आप अपने डीएम और फिर डिवाइन में मर्ज होते हैं, क्योंकि यह जर्नी आत्मा से परमात्मा की मेल की जर्नी है। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, उस दिन आप डिवाइन को भी जान जाएंगे, क्योंकि जब तक आप इस रनर चेजर के गेम में फंसे रहते हैं, आप अपनी जर्नी को डिले करते चले जाएंगे। और इस जर्नी का मुख्य उद्देश्य ही डिवाइन को प्राप्त करना है, अपने सोल पर्पस को पहचानना है। आप किस पर्पस से इस धरती पर हैं, क्यों हैं, आप अपनी लाइफ में इतने कष्ट भोगने के साथ डिवाइन तक क्यों पहुँचे हैं। हमारी इस जर्नी में हमारे डीएम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो न सिर्फ डीएफ को जागृत करते हैं बल्कि उसकी लाइफ में एंड तक उसे पुश करते हैं, उसकी सोल ग्रोथ के लिए और अपनी लाइफ पर्पस के लिए। साथ ही डिवाइन से मर्ज करने में भी हेल्प करते हैं। इस जर्नी में डीएम आपके अंदर के उन सभी जख्मों को बाहर लेकर आते हैं, उन सब चीज़ों को बाहर लेकर आते हैं जिसे आप जानते ही नहीं थे, देखे भी नहीं थे, क्योंकि वह आप ही का काउंटर पार्ट होता है, जो आपको आपका आईना दिखाता है, जो आपको आपके अंदर की कमियां आपको दिखाता है और सोल की ग्रोथ में हेल्प करता है। एक्चुअल में यह जर्नी डीएम से डिवाइन तक की जर्नी है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन से बहुत सी बातें को लेकर डिसअपॉइंट होती है, नाराज़ होती है, उनके बारे में गलत सोचने लगती है, बट एक्चुअल में पूरा गेम डिवाइन के हाथ में होता है। यह जर्नी खुद डिवाइन ही चलाते हैं, हम तो बस इसकी कठपुतली हैं, मोहरे हैं। सो डीएफ कभी डीएम से तो कभी डिवाइन से लड़ती है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। कभी डीएफ एंगर दिखाती है, कभी डीएम को चेस करती है, कभी डीएम को गलत समझती है, चेजर बन जाती है और डीएम रनर। बट यह सब डिवाइन की मर्जी से ही होता है। आप जितना डीएम को चेस करते हैं उतना ज़्यादा आपसे वह भागते हैं, और जब आप अपना ध्यान डीएम से हटाकर डिवाइन की ओर मोड़ लेते हैं और खुद पर वर्क करते हैं, तब डीएम वापस आते हैं। क्योंकि जब तक उनको आपसे एनर्जी मिल रही होती है, तब तक वो आपसे भागते हैं, और जब यह एनर्जी मिलना बंद हो जाती है तो वो आपके सामने आ खड़े होते हैं। वास्तव में ये सारा खेल डिवाइन का है। हम कभी डीएम से लड़ते हैं तो कभी डिवाइन से। यदि आप इस जर्नी को समझ जाते हैं और अपनी लाइफ के पर्पस को समझ लेते हैं, उस पर चलने लगते हैं तो और खुद को डिवाइन में मर्ज कर लेते हैं, तभी आप अपने डीएम को पाते हैं। अदरवाइज यह जर्नी एक चूहा बिल्ली का खेल बनकर रह जाती है और आप अपनी लाइफ को ख़राब करते चले जा सकते हैं। सो जब तक आप डिवाइन को नहीं जानेंगे, अपने लाइफ पर्पस पे आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक यह डिवाइन डीएम को आपको नहीं देंगे, क्योंकि डीएम तो डिवाइन के हाथों में है और डिवाइन ही उन्हें नचाते हैं। यह जर्नी तभी कंप्लीट होती है जब आप पहले डीएम और फिर डिवाइन में मर्ज होते हैं, क्योंकि यह जर्नी आत्मा से परमात्मा के मिलन की जर्नी है। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, उस दिन आप डिवाइन को भी जान जाएंगे, क्योंकि जब तक आप इस रनर चेजर के गेम में फंसे रहते हैं, आप अपनी जर्नी को डिले करते चले जाते हैं। और कहते भी हैं, हम जितना भी किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, उतना ही वो चीज़ हमसे दूर होती चली जाती है। सो यह जर्नी हमें यही सिखाती है कि आप जितना डीएम के पीछे या
डीएम के ऑपोजिट दिशा में या डिवाइन की तरफ भागोगे, उतना ही जल्दी आप अपने डीएम को पालोगे। सो जितना आप उनके पीछे भागोगे वो उतना ही आपको भगाएंगे। तभी इस जर्नी को डीएम से डिवाइन तक की दौड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप उनके पीछे भाग रहे होते हैं। वो तो आपके अंदर ही है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने अंदर झांक लेते हैं तो आप डीएम में मर्ज हो जाते हैं, और जब डीएम में मर्ज होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप डिवाइन में मर्ज होने लग जाते हैं। तो यह सफ़र डिवाइन तक का है, जो हमें मुक्ति के द्वार पर लाकर खड़ा कर देते हैं। डीएम आप ही के अंदर है, आप ही की सोल का हिस्सा है, जो आपको इस जर्नी को कंप्लीट करवाने में आपकी हेल्प करते हैं, आपको पुश करते हैं। और उनके पुश करने से हमें बहुत बार इरिटेशन भी होने लगती है, हम बहुत ज़्यादा पेन में चले जाते हैं। बट जब हम आगे बढ़ जाते हैं और उस टाइम को याद करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो हम डिवाइन में मर्ज नहीं हो पाते। हमारे अंदर जो इतनी सारी कमियां थी हम उन्हें दूर नहीं कर पाते। हम ना स्वयं को समझते और ना दूसरे को, यहाँ तक कि जिस पर्पस को लेकर हम इस अर्थ पर आए होते हैं उसे भी नहीं जान पाते। इसलिए मैं हमेशा अपने डीएम को शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर वो मुझे में ट्रिगर नहीं कर रहे होते, मुझसे न भाग रहे होते, तो मैं कभी भी खुद को या डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाती। आज यूनिवर्स खुद मेरे साथ हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, और ना सिर्फ मुझे मेरी जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, बल्कि मुझसे जुड़े लोगों को भी उनकी जर्नी में प्रॉब्लम्स को दूर कर आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। सारा क्रेडिट मुझे दिया जाता है, बल्कि कर तो कोई और ही रहा होता है। अगर पास्ट का सोचूं तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि मैं क्या थी और अब मैं क्या हूँ। जो चीज़ें पहले मुझे मेरी आंखों के सामने गलत हो रही होती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था, मैं खुद को ही गलत और सही करने में नहीं ले पाती थी। आज सब कुछ बदल गया है। मेरे डीएम और मेरे डिवाइन ने मुझे धरती पर स्वर्ग दिखाया है, और मैं इस जीवन में उनका शुक्रगुजार रहूँगी, आभारी रहूँगी। मेरा जीवन जीने का तरीका ही बदल गया। अब चाहे मेरे डीएम मुझे मिले या ना मिले, वो तो मेरे अंदर है, मेरे पास है, और वो मुझसे दूर जा ही नहीं सकते। जो पेन पहले मैं एक बोझ की तरह लेकर ढोकर चलती रहती थी, वो अब होकर भी नहीं है। यहाँ पेन के बाद भी आनंद है, प्रेम है, शांति है, और सबसे बड़ी बात मेरे डिवाइन ऑलवेज मेरे साथ हैं, और एक बच्चे की भांति मेरी उंगली पकड़कर मुझे लेकर चलते हैं। सो मुझे अब कोई गम नहीं कि मेरी दुनिया ही बदल गई है। दोस्तों, यह जर्नी आपको यूं ही नहीं मिली है। आपने हजारों साल से बहुत से तप किए होते हैं, अपनी लाइफ के पर्पस को पूरा कर आए होते हैं, क्योंकि आप कोर्ट के प्रिय बच्चे होते हैं और उन्हें आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगी होती हैं, क्योंकि एक यही सोल होती है जो डिवाइन अपनी ओर खींचते हैं, ताकि आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें और आपके थ्रू और भी लोग इस रास्ते पर आएं। ट्विन सोल्स ही ऐसी सोल्स होती हैं जो कोर्ट के करीब होती हैं, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती हैं। हालांकि ऐसे लोग भी होते हैं जो गॉड के काफ़ी करीब होते हैं, भक्ति भाव के थ्रू भी गॉड के करीब होते हैं, बहुत से अच्छे कर्म करते हैं और गॉड के करीब होते हैं, लेकिन वो फिर भी ट्विन सोल्स जैसे नहीं बन पाते। ट्विन सोल्स ऐसी सोल्स होती है जो जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन से फाइट करते हुए और अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करते हुए काफ़ी जन्मों से तपस्या करने के बाद ही इस जर्नी को प्राप्त करते हैं, और उन्हें अपने पास्ट बर्थ का भी रियलाइज़ हो जाता है जब वो अवेकन हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स स्टार की तरह चमकने लगते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको ऐसा ही बनाना चाहते थे और वैसा ही वो बनाते हैं। तभी इतने सारे अवेकन से आप गुजरते हैं। जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है वो सब आपके अंदर है, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड ही आपके अंदर है। सो डीएम भी एनर्जी के रूप में आपके अंदर ही है, क्योंकि जो परिवर्तन आपके जीवन में होता है उसके बाद उसका प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और मैग्नेट की तरह आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो यह एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है।
हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द और पेन है, फिर भी यह बहुत खूबसूरत जर्नी है, क्योंकि जिसने इस जर्नी को समझ लिया तो वह अपने आप को बहुत ही लकी समझते हैं, क्योंकि वह गॉड द्वारा चुन लिए गए होते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो हैप्पी जर्नी दोस्तों।